राजीव रंजन आ गए हैं जेडीयू से। राजीव रंजन, देखिए यहां पर अभी एक और भ्रम की जी, ये नहीं कहा गया कि पुरानी व्यवस्था हमने बंद कर दी है, वो तो बंद हो गई है। अब ये नई व्यवस्था को समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या सरकार नहीं समझा पाई? हम कॉज और इफेक्ट की मैं यहां बात कर रहा हूं। जो हुआ है, जो सामने हो रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं, फिर से अपील कर रहा हूं सभी युवाओं से, ऐसे विरोध अगर हिंसक या आगजनी होगी, आपका विरोध कमजोर होता है। लेकिन जो ये विरोध हुआ है उस पर चर्चा ज्यादा है, इसके कारण क्या थे वो कहीं गायब कर दिए जा रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होती है तो उसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी? राजीव रंजन। देखिए, निश्चित तौर पर देश की जो सेना की परंपरा का जो एक परंपरागत स्वरूप है, जो उसका ढांचा है, उसमें अगर आमूल चूल परिवर्तन का आपने कोई फैसला किया तो इस फैसले को किसी पार्टी या किसी एक सरकार के फैसले के बजाय देश के फैसले के तौर पर लाते, बहुदलीय लोकतंत्र को विश्वास में लेते, समाज के सभी वर्गों की राय लेते और एक मुश्त जो बातें इस हिंसा के भड़कने के बाद कही जा रही है, उन सबका ऐलान, एक समेकित स्वरूप उसका सामने आता, मुझे ऐसा लगता है तो ये एक ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। और जल्दबाजी में कृषि बिल का हश्र हम लोगों ने देखा है, पूरा देश पंगु लंबे समय तक रहा। नहीं, इसमें राज्यों से भी सलाह लेनी चाहिए थी, राजनीतिक दलों की भी। राज्यों से सलाह ली गई क्या? जो ये भर्ती होती है, ये राज्य की जनसंख्या के अनुपात में भर्ती की जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं राजीव रंजन? देखिए, मैंने इसीलिए वो चरित्र बना रहता है, इसीलिए वो नाम नमक निशान की बात होती है। अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, मराठा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। तो राज्यों से क्या सलाह ली गई? क्या संसद में इस बाबत चर्चा हुई? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हर बार आप फैसले को थोपेंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि इस फैसले को क्यों नहीं देश स्वीकार करे। अगर आपको जनादेश मिला है और लोग इसके बाद आपके कई फैसलों से बार बार नाराज दिख रहे हैं, तो आपको इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना ही चाहिए। इसलिए कि अगर आप सभी दलों को विश्वास में लेते, सभी वर्गों की राय सामने आ जाती, पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने, जो इस इन अग्निवीरों को लेकर आपके प्रोत्साहन के जो पैकेजेज हैं, उन पैकेजेज का ऐलान आप साथ साथ करते, आपकी आवाज सभी दल बन करके पूरे देश में किसी भी तरह के असमंजस को खत्म करने में पहल कर। पर असमंजस क्या खत्म किया जा रहा है? अब अधिसूचना 2 दिन में जारी हो जाएगी, एयरफोर्स में 24 जून से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। राजीव रंजन, मुझे लगता है जल्दबाजी का ये फैसला है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और देश को ये जरूर जानने का हक है, अगर कोई फैसला आप उन पर थोपते हैं तो उस फैसले की प्रतिक्रिया अगर होती है तो इस देश में देखिए लगातार लंबे समय से अनिश्चय का वातावरण है। पहले सांप्रदायिक हिंसा में देश झुलसा, उसके पहले किसानों के लंबे आंदोलन के लोगों ने राहत की सांस ली, अब फिर नए सिरे से आज पूरे देश में, देश के ज्यादातर राज्यों में हिंसा भड़क रही है, आगजनी हो। इसको किस सीमा तक आप बढ़ने देंगे ये भी देखना बहुत नहीं, पर जो